नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से डॉक्टर साहब में आपके सामने आ गए हैं और हर सप्ताह जिस तरह से एक नए टॉपिक लेकर आते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं जो आपको विस्तार से बताते हैं। सर, न्यूज़ तक पर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और इस सप्ताह जो सर हम बात करने वाले हैं वो है, सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो साउथ के सुपरस्टार हैं रामचरण और उनकी पत्नी है उपासना कामिनेनी। उनका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में एक बयान दिया जिसमें वो कहती हैं, स्टूडेंट के बीच में पहुंची और कहती हैं कि एग फ्रीजिंग यंग महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। आईवीएफ और एग फ्रीजिंग पर उन्होंने बयान दिया है और इसी की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे कि क्या ये एग फ्रीजिंग को प्रमोट कर रही हैं या यंग लड़कियों को गुमराह कर रही हैं। तो इसमें विवाद तो है ही, लेकिन हम इसमें समझने की कोशिश ये करेंगे, रवि सर हैं और आपको बताएंगे कि आखिर ये आईवीएफ है क्या, साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या प्रोसेस है, कितने खर्च आती हैं और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पे बातचीत होगी। और साथ में कि क्या ये जो बोला गया है कि यंग लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है आईवीएफ और एग फ्रीजिंग के जरिए, तो इसमें कितना दम है। तो सर, ये हमारे दर्शकों को आप ही बताएं कि आईवीएफ का प्रोसेस, ये जो विवाद है उसको लेकर आप अपनी राय सर क्या देते हैं हमारे दर्शकों के बीच में। पहले थोड़ा कंट्रोवर्सी की बात करेंगे। जी। मतलब अगर कोई लड़की है तो हम्म। डॉक्टर क्या कहते हैं कि निसर्ग के खिलाफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर एक कोई लड़की है जो लड़का पैदा करती है, मैं बच्चा पैदा कर लड़का नहीं बच्चा पैदा करती है, तो उम्र 20 के आसपास या 30 के नीचे कहते हैं नैसर्गिक हम्म। तरह से सबसे हम्म। अच्छा होता है। हम्म। लेकिन ये मायने अब बदल गए हैं ना, निसर्ग हम्म। के। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरा विश्व जीता था, तब उनकी उम्र थी 28। हम्म। अभी 28 साल के लड़के अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उनके बेस हाँ उनके घर पे ही हम्म। रहते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हुई है अब तक। तो हम्म। विश्व बदल चुका है ना। और दूसरा क्या होता है ना कि मेरे दो सवाल है इसके ऊपर। हम्म। पहला, ये सिर्फ लड़कियों को इस क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि हम अपनी ह्यूमन रेस चालू रखेंगे। अभी देखो, जापान में बर्थ रेट बहुत कम हो गया है, यूरोप में बहुत कम हो गया है। उनको लगता है अभी ऐसा रहेगा तो जो आज काम करने वाले लोग हैं, जो जब रिटायर होंगे तब उनको सपोर्ट करने के लिए कोई काम करने वाला ही नहीं होगा, क्योंकि युवा ही नहीं होंगे वो कंट्री में। तो वो कंट्री वैसे मर रहे हैं, यूरोप के हम्म। कंट्री, जापान। तो कहते हैं कि बच्चे तो पैदा होना चाहिए, लेकिन हम्म। बच्चा पैदा होता है तो वुमन से ना, तो औरतों से। तो सिर्फ औरतों को ये सब सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये एक बात हुई। हम्म। और अगर मर्द मर्दों को बच्चे होते थे, कि मर्द बच्चे अपने पेट में कैरी करते थे, तो कुछ ना कुछ तरकीब अब तक निकाल देते कि का करियर में रुकावट ना आए या पढ़ाई में रुकावट ना आए। तो ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। और हम्म। दूसरा क्या होता है ना कि कभी कभी ये जो हमारा मेडिसिन का प्रोफेशन हुआ है, वो उसमें पहले से मर्द बहुत ज्यादा रहते थे। तो 1841 में एनेस्थीसिया का जन्म हुआ था, हम्म। मतलब एनेस्थीसिया चालू हुआ था। तो उसके पहले कल्पना कर सकते हो आप कि पेट में किसी पे सर्जरी कर रहे हो और एनेस्थीसिया नहीं है, किसी का हाथ काट रहे हो और एनेस्थीसिया नहीं है, तो कैसा होता होगा, तो एनेस्थीसिया ने सब बदल दिया। तो किसी ने पूछा कि जब औरतें बच्चों को जन्म देती है तब हम्म। क्यों ना हम एनेस्थीसिया इस्तेमाल करें। तो तब भी बहुत दर्द होता है ना। हम्म। तो जो मर्द डॉक्टर थे वो बोले इतना तो दर्द नहीं होता। अरे उनको कैसे पता? बोले इतना हम्म। दर्द नहीं होता। हम्म। और बाइबल में लिखा था कि यू विल बी बॉर्न इन पेन, ऐसा एक स्टेटमेंट है वहां पे, ऐसा कुछ इस तरह का। तो डॉक्टर बोले नहीं नहीं, औरतों को नहीं दे सकते। लेकिन औरतों का सौभाग्य ये था कि हम्म। उस टाइम एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसको 8वां बच्चा होने वाला था। हम्म। और पहले 7 बच्चों ने उसे बहुत तकलीफ दी थी, बहुत दर्द हुआ था। तो उस वुमन का नाम था, वो मतलब वैसे इंपॉर्टेंट थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे विश्व पर उसका राज था, क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड के। हम्म। तो उसने बोला कि मैंने सुना है कि जब प्रेगनेंसी में दर्द नहीं होगा ऐसा कुछ दवा है। बोले हाँ है, लेकिन डॉक्टर कह रहे। चलिए वो डॉक्टर को ये रूम में लाओ और सांबा हमारी बंदूक लाओ, राइट। फिर डॉक्टर बोले नहीं नहीं ठीक है, दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो अगर कोई स्ट्रांग वुमन लीडर है
तो हम्म। औरतों को बहुत फायदा होता है। इंडिया का मैन्युअल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हम्म। आई थिंक 1972 में हुआ था, और तब हम्म। इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर पावरफुल लेडी लेडी, हाँ। इंडिया में, हाँ इंडिया में। तो ऐसा फायदा होता है महिलाओं को। तो ये महिलाएं क्यों भुगते ये करियर की, ये एक बात हुई फ्री में। मतलब अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था उनके कैंपेन में, हम्म। आईवीएफ का बहुत खर्चा होता है। अमेरिका में तो आप पता नहीं कर सकते कि हम्म। खर्चा कितना होता है। तो उन्होंने कैंपेन में कहा था कि शायद वो गवर्नमेंट कवर कर देगा आईवीएफ। अभी हुआ नहीं है, लेकिन आईवीएफ के जो ड्रग्स है, हम्म। जो मर्क बनाता है, वो अमेरिका में अभी 80% सस्ते हो जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। वो मर्क के साथ डील हो रहा है, और कुछ गवर ये जो वर्क प्लान भी कवर करेंगे। इंडिया में तो वैसे भी बहुत सस्ता होता है आईवीएफ। हाँ हाँ, तो इसका मैंने सर जो देखा था प्राइस में, साथ में बताते चलो कि ये 1.5 लाख से 3 लाख के करीब में जो हमें मिला है, और इसमें भी लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्लिनिक हाँ पे हाँ, या जो अगर हॉस्पिटल मेट्रो पे। सिटीज में है तो बहुत ज्यादा हाँ, होता है। तो ज्यादा और होगा उसमें जी। और एक प्रोसेस होता है इक्सी करके, मैंने अभी हम्म। उसके बारे में सुना। अच्छा। मुंबई की थी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। हम्म। उन्होंने मुंबई की पहली इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी की थी। और जब मैंने कहा कि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, डॉक्टर रवि गोडसे को हम्म। आईवीएफ किसने पढ़ाया था आपको पता है? नहीं सर। इंदिरा हिंदुजा ने। ओ। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा हमारी टीचर थी गायनाकोलॉजी के लिए, केईएम किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल परेल में। हाँ। वो मेरी टीचर थी आईवीएफ के लिए। तो देखो, अच्छा। ये मायने रखता है आप कहाँ पढ़े हो। उन्होंने इतनी अच्छी ढंग से समझाया था ना हमें हाँ कि हाँ क्या होता है। बेसिक फंडा क्या होता है ना, हाँ। कुछ लोग नैसर्गिक तरह से माँ नहीं हम्म। बन सकते, कुछ हम्म। औरत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत के साथ प्रॉब्लम होगा, हम्म। कभी मर्द के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस को थोड़ा सीधा करते हैं। हम्म। तो हम्म। वुमन का अंडा लेंगे, हम्म। मर्द का स्पर्म लेंगे, और उसे बाहर मिलाएंगे, और हम्म। फिर यूट्रस में छोड़ देंगे। तो अच्छा। ये हो गया, मतलब इन विट्रो। वीवो मतलब बॉडी के अंदर, हम्म। विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। ओके। तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया और फिर छोड़ दिया यूट्रस में। तो कभी कभी सक्सेस रेट होता है उसका 40%, 50%। मतलब 100 के तो उसमें 40 आएंगे। तो हम्म। कभी कभी वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो छोड़ते थे, तो फिर ट्विन्स होते थे, ट्रिपलेट्स होते थे। तो अभी इंडिया में कुछ कायदे कानून आए हैं, हम्म। और उसमें फिर बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आपने अंडा निकाला हम्म। औरत का, तो अंडा निकालने के लिए पहले भी खर्चा होता है। हम्म। वो दवाई लेनी पड़ती है, वो बहुत महंगी होती है। वो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सुई से निकालना पड़ता है, उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये बार बार क्यों करें, हम्म। एक ही बार करें ना। हम्म। हम्म। तो अंडे निकाल दे हम्म। और फ्रीज करके रख दे। तो अंडे फिर फ्रीज करके रख सकते हैं। तो क्या, अगर आप अंडे फ्रीज करके रख सकते हो, तो आप एम्ब्रियो भी फ्रीज करके रख सकते हो, फ्रीज करके रख सकते हो ना। हाँ। मतलब अंडे से एम्ब्रियो कैसा बनेगा? अंडा है, स्पर्म है, वो दोनों साथ में आए तो एम्ब्रियो बनेगा। तो फिर स्पर्म किसका है? अगर स्पर्म आपके पति का, आपके पार्टनर का है, तो हम्म। फिर वो आपका बच्चा है। हम्म। कभी कभी स्पर्म नहीं है, हम्म। और ये स्पर्म चलते नहीं है, तो डोनर स्पर्म लेते हैं। जो मूवी था ना विकी डोनर करके, राइट। हम्म। हम्म। तो डोनर स्पर्म लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि ये बच्चा अपना नहीं है। हम्म। फिर कुछ लोग अडॉप्शन की सोचते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, और शायद होता है नहीं होता है। तो अगर स्पर्म कमजोर है, तो हम्म। वो स्पर्म का न्यूक्लियस निकाल के वो अंडे में डालते हैं। उसको एक प्रोसीजर होता है, तो उससे सक्सेस रेट बढ़ता है अगर स्पर्म कमजोर भी है तो। लेकिन उसका खर्चा भी बढ़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, हम्म। आप एम्ब्रियो फ्रीज करके रख सकते हो। मतलब एम्ब्रियो फ्रीज करना अंडा हम्म। फ्रीज करने से सिंपल होता है। तो हम्म। सरोगेट प्रेगनेंसी भी होती है। सरोगेट प्रेगनेंसी दो तरह की होती है।
हम्म। एक जिसको हम बायोलॉजिकल सरोगेसी कहते हैं। बायोलॉजी मतलब क्या करने का, कि आप, एक माँ है, उसका हाँ। अंडा, हम्म। बाप है, उसका स्पर्म, उसको मिलाया, और उन उसका हुआ एम्ब्रियो। ऐसे काफी एम्ब्रियोज है। हम्म। वो एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रखा है। हम्म। फिर उसमें से एक निकाला बच्चा हम्म। बनाने के लिए, एक या हम्म। दो। लेकिन अभी, और माँ शायद नहीं है, या माँ को कुछ प्रॉब्लम हुआ है और हम्म। वो नहीं कैरी कर सकती यूट्रस में, हम्म। तो किसी दूसरी औरत को, यंग नौजवान औरत के पेट हम्म। में, यूट्रस हम्म। में हम्म। वो एम्ब्रियो डाल दिया, तो वो हो गई सरोगेट मदर। मतलब ओके। उसके पेट में बच्चा बढ़ेगा, लेकिन बच्चे के पूरा जेनेटिक्स माँ और बाप के होंगे। हाँ। तो जैसे एक मूवी आया था, हिंदी मूवी, उसको हम्म। मिमी बोलते थे शायद, या हम्म। तो हम्म। वो सरोगेट अभी तो इंडिया ने बैन कर दिया 2022 हम्म। से। तो हम्म। इंडिया ने बैन कर दिया, सिर्फ आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर सकते हो, पैसे हम्म। के लिए नहीं कर सकते। लेकिन मतलब पता नहीं क्या जो होता है वो रूल का। लेकिन इसमें थोड़े सोचने की बात यह है कि वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, हम्म। तो पैदा होने के बाद वो अपने माँ के साथ रहता है, तो उनका बॉन्डिंग होता है। हम्म। तो क्या ये बॉन्डिंग कम होगा? तो अभी तो ज्यादा ऐसे 20-30 साल के स्टडीज नहीं आए हैं, हम्म। लेकिन एक फिनलैंड में स्टडी किया था और इंग्लैंड हम्म। में स्टडी किया था। वो कहते हैं कि अगर एक माँ और बाप अपना अंडा और स्पर्म इस्तेमाल करके एम्ब्रियो बना के किसी दूसरी औरत के यूट्रस में, हम्म। गर्भाशय में, उस हम्म। बच्चे को जन्म देते हैं, फिर हम्म। भी वो बच्चे का और अपने नेचुरल माँ बाप का बॉन्डिंग उतना ही होगा। अगर ह्यूमन का, आदमी हम्म। का, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा कहाँ दौड़ पाएगा? तो पूरा डिपेंडेंट होता है ना वो हम्म। अपने माँ बाप पे। अभी तो इंडिया के बच्चे उम्र 30 होने तक माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, हम्म। तो 2 मिनट की बात छोड़ो। तो ये इवोल्यूशन है ना लाइफ। तो जैसा ही हम लोग, निसर्ग तो बदलता आता रहा है, हाँ। परिवर्तन ही संसार का नियम है, निसर्ग का नियम है, और निसर्ग भी परिवर्तित होगा। तो ये तो प्राकृतिक तौर से जो मैं पहले सर के कुछ टर्म को आपको बता दूं कि निसर्ग जो शब्द सर यूज कर रहे हैं वो होता है प्राकृतिक तौर से जो माता पिता बनते हैं, मतलब उन्हें कोई आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती जिससे वो मतलब बच्चे को पैदा कर सकें। दूसरी बात जो सर ने बताया आपको कि आईवीएफ ट्रीटमेंट, ये आईवीएफ ट्रीटमेंट जो सर ने बताया उस प्रोसेस को एक लाइन में समझिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट वो होता है जैसे कि आपको माता पिता बनने की चॉइस है, इच्छा है, लेकिन किसी कारणवश से जो महिलाएं हैं वो गर्भवती नहीं हो पाती हैं, वो चाहे प्रॉब्लम महिला में हो या फिर पुरुष में हो। तो क्या किया जाता है कि अगर पुरुष में है तो दूसरे से स्पर्म लिया जाता है, और महिला में है तो दूसरी महिला का एग लिया जाता है, और उसके बाद सर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बताइएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि दोनों के स्पर्म और एग दोनों को मिलाया जाता है, और इसे लैब टेक्निक से भी डेवलप किया जाता है। तो इसको आईवीएफ से ट्रीटमेंट की बात होती है। मतलब और इसी लैब को लेकर टेक्निक चल, से स्पर्म या एग को नहीं डेवलप करते। स्पर्म एग और या एग दोनों स्पर्म तो मिला के। प्राकृतिक तरह से आता है, हाँ। लेकिन उसका जो फर्टिलाइजेशन है हाँ, आईवीएफ वो लैब में फर्टिलाइजेशन। होता है, या सो टेस्ट ट्यूब बेबी, या। जी जी। तो ये होती है। लेकिन सर लास्ट सवाल मैं दो सवाल ये जानना चाहूँगा कि जैसे खर्च की हमने बात कर ली, लेकिन किस उम्र में आईवीएफ कराना उचित होता है, इसकी कोई अगर जानकारी हो। नहीं नहीं, सही अगर उम्र क्या आपको, होता है? नहीं ऐसा, अगर आपने अंडे फर्टिलाइज किए हैं, हम्म। हम्म। या अंडे फ्रीज करके रखे हैं, तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है ना। लेकिन अच्छा। वो कहते हैं जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, हाँ। मतलब 30 के बाद प्रॉब्लम आने लगता है। और काफी औरतें ये चाहती है कि वो अपने खुद के गर्भाशय में, खुद के हम्म। हम्म। यूट्रस हम्म। में हम्म। बच्चा हो। तो 30 के बाद थोड़ी मुश्किल दिक्कत होती कठिनाई है, होगी, लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी काफी सब बढ़ चुका है। हाँ। और क्या होता है ना, अगर प्रेगनेंसी हुई है, तो हम्म। ये जो करियर का सबसे अहम दौर होता है, हाँ। हाँ। उस दौर में कि थोड़ा फिर लड़कियों को पीछे हटना पड़ता है ना। हम्म। फिर हम्म। 9 महीना जाता है उसमें, फिर बच्चे की देखभाल होती है, तो उसमें थोड़ा, तो
अगर हम ये चाहते हैं कि नैसर्गिक साइकिल बनी रहे, हम्म, तो हमारे कायदे कानून भी उतने मजबूत बने कि हम्म, औरतों को सपोर्ट दे उस हम्म, दौर, हम्म, कि उनकी सीनियरिटी नहीं जाए, उनके जॉब में उनको जो प्रमोशन मिलते हैं वो ना कम हो जाए, हम्म, उनकी शिक्षा में कुछ रुकावट ना आ जाए, वो कुछ घर से कर ऐसा कुछ हमने करना चाहिए ना, हमें करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। और अ, हम्म, जो औरत है वो खुद के डिसीजन खुद लेगी ना। जी जी। वो अगर चाहती है कि मुझे अभी नहीं करना है, तो 30 के साथ बात करना है, और वो कर सकती है, तो उसमें हर्ज क्या है, जी लास्ट सवाल ये है सर कि कौन से कपल होते हैं जो आईवीएफ के लिए सुटेबल होते हैं, मतलब कौन कपल हैं जो आईवीएफ करवा सकते हैं? तो जो सर मेरी नज़र में जो हमने जानकारी जहाँ तक पढ़ी थी उसमें है कि अगर कुछ फैलोपियन ट्यूब्स में या फैलोपियन जो हाँ, ट्यूब्स है मतलब वो ब्लॉक हो मैकेनिकल जाए। प्रॉब्लम है कि अगर जी। हो रहा है हाँ सेक्स के बाद, अगर एम्ब्रियो मिलाप हो रहा है हाँ। स्पर्म और इसका, लेकिन वो उसको पहुंचना तो कंसीव चाहिए नहीं कर पा रहे, यूट्रस में, कंसीव, हाँ हाँ, कंसीव नहीं महिलाएं कर कंसीव पा नहीं। रहे, हाँ। हाँ हाँ, तो तो फिर वो क्या होगा, राइट, हाँ। और हो तो सकता है सर ये पुरुषों के स्पर्म काउंट भी कम हो तो भी हो सकती है प्रॉब्लम। हाँ हाँ, पुरुषों में भी पुरुषों की प्रॉब्लम, स्पर्म वीक हो सकते हैं, स्पर्म का नंबर कम हो सकता है। हम्म, तो इसलिए वो जो दूसरा प्रोसीजर का मैंने कहा ना, कि स्पर्म का न्यूक्लियस निकाल के उसे लैब जी। में अंडे में डाल देते हैं, ये भी हो हम्म, सकता है, राइट। हम्म। तो कुल मिलाकर ये कोई जो बीमारी जानकारी हो थी। सकती जी। है, शायद हम्म, कोई, किसी ओवेरियन कैंसर है किसी औरत को, किसी मर्द को कुछ दूसरा कैंसर है, वो होने वाला है, वो रहने वाला नहीं है, दूसरा कोई हेल्थ इशू है। तो उसमें हम्म, काफी ये है कि एक हम्म, बार आपने तय कर लिया कि वुमन का अंडा मर्द का स्पर्म लेके बाहर बना सकते हैं लैब में, तो हाँ। जरूरी नहीं कि कुछ जरूरी हो कि वो करे, वो कोई भी ऐसा चॉइस से भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी आईवीएफ को लेकर और इस पर जो चर्चा हो रही थी, विवाद था, इस पर हम समझने की कोशिश की और हमें उम्मीद है कि जो डॉक्टर रवि गोडसे सर ने आपको बताया है आसान भाषा में, वो आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको अगर कोई समस्या है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उस सवाल को ले सकें। और आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे वीडियो से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे हर रविवार 11 बजे जरूर जुड़िए। डॉक्टर साहब खास शो आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को लेकर। तब तक मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।